गुड मॉर्निंग। क्रैश कोर्स फॉर सोशियोलॉजी में हम क्वेश्चन 5 का ए देखेंगे। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए है और सिर्फ चैप्टर 5 में से ही इसके क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स यानी समाजी तहरीकात की खसूसियात। एसेंशियली कलेक्टिव इन नेचर, फितरी इज्तिमाइयत जिसको हम कह सकते हैं, या इसका जो नेचर होता है वो इज्तिमाई होता है, सारे लोग मिलकर काम करते हैं। प्लान एंड डेलिब्रेट एक्शन, मनसूबाबंद और इरादी अमल। आइडियोलॉजी एंड ऑब्जेक्टिव्स, नज़रिए और मकासद। सोशल चेंज, समाजी तब्दीली। टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स यानी समाजी तहरीकात के अक़साम। अल्टरनेटिव सोशल मूवमेंट्स, मुतबादिल समाजी तहरीकें। रिफॉर्मेटिव सोशल मूवमेंट्स, इस्लाही समाजी तहरीक। रिडेम्पटिव सोशल मूवमेंट्स यानी निजात बख्श समाजी तहरीक, यानी जो प्रिवेंटिव मेजर्स जिसमें लिए जाते हैं। और रिवोल्यूशनरी सोशल मूवमेंट्स, इनकलाबी समाजी तहरीकात। सोशल रिफॉर्मर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस, जो समाजी मुस्लिहीन हैं और उनकी खिदमत। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मो समाज की बुनियाद डाली 1828 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद डाली 1875 में। ज्योतिराव फुले सत्यशोधक समाज 1873। महर्षि किरवे ने महिला विद्यालय एसएनडीटी यूनिवर्सिटी है उसे कायम किया 1907 में। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एजुकेशन सोसाइटी कायम की, यानी दलित समाज के लिए या पसमानदा तबके के लिए तालीमी समाज 1928 में। कॉजेज़ ऑफ सोशल मूवमेंट, समाजी तहरीकात की वजह क्या बनती है। एक तो पहले तो कल्चरल ड्रिफ्ट, जो सकाफ़ती बहाव होता है, जो एक कोई दूसरी सकाफ़त आकर मिलती है, एक हवा चलती है, सकाफ़ती तब्दीलियाँ होती हैं। नेक्स्ट है परसीव्ड सोशल इनजस्टिस, समाज का कोई एक मखसूस तबका मुसलसल समाजी नाइंसाफ़ी का शिकार होता है। रिजिडिटी इन द नॉर्मेटिव स्ट्रक्चर, जो बुनियादी ढांचा होता है उसमें बहुत सख्ती होती है, रिजिडिटी होती है, लचक नहीं होती। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, समाजी बेतरतीबी की वजह से भी समाजी तहरीकात जन्म लेती हैं। लॉज इन फेवर ऑफ वीमेन, औरतों के हक़ में कौन से क़वानीन बने हैं। द प्रिवेंशन सती एक्ट 1829, सती मुखालिफ कानून जो बना 1829 में। द हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट, हिंदू बेवा की दोबारा शादी का कानून। ये हिंदू इसलिए पर्टिकुलर है क्योंकि सिर्फ हिंदू धर्म में ही अपनी विडो की दोबारा शादी पर पाबंदी थी, दूसरे मज़हब में ऐसा नहीं था। तो पर्टिकुलर हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में बना। फिर द फीमेल इनफेंटिसाइड प्रिवेंशन एक्ट, जो हमल में ही बच्चे को ज़ाय कर दिया जाता है उसके ख़िलाफ़ कानून, हमल कशी मुखालिफ कानून। द एज ऑफ कंसेंट एट मैरिज एक्ट 1891, शादी की उम्र का कानून 1891 में। इम्पोर्टेंस ऑफ वीमेंस मूवमेंट इन 19th सेंचुरी, 19वीं सदी में औरतों की तहरीकात की या ख़वातीन की तहरीकात की अहमियत। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया वीमेंस कॉन्फ्रेंस का क़याम हुआ। 1975 डिक्लेयर्ड एज ईयर ऑफ द वीमेन, 1975 को ख़वातीन का साल करार दिया गया यूएनओ की जानिब से। वीमेन एज डिसिप्लिन्ड सोल्जर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जब आज़ादी की जंग में मर्द कैद थे, जेलों में थे, तो औरतों ने भी जंग में हिस्सा लिया और औरतों ने काफ़ी साथ दिया आज़ादी की लड़ाई में। तो औरतों को आज़ादी की जिद्दोजहद में एक मुनज़्ज़म बाज़ाब्ता सिपाही करार दिया गया। फेवर ऑफ मैनी सोशल रिफॉर्मर्स, और काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर्स का फेवर या सपोर्ट या हिमायत, समाजी मुस्लिहीन की हिमायत औरतों को मिली। तो समाजी मुस्लिहीन की हिमायत के लिखिए आप ऑप्शन में। जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि पूरी उम्मीद है, वैसे सिलेबस के हिसाब से तो खाके मुकम्मल कीजिए। कंप्लीट द कंसेप्ट मैप का क्वेश्चन यूनिट 5 में से ही आएगा इंशाल्लाह। तो ये ऑलमोस्ट सारे इम्पोर्टेंट मैप हमने देख लिए हैं, सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने देख लिए। बहुत मुमकिन है कि इसमें से ही कोई आपके पेपर में आए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।